नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आईपीएम के बारे में कुछ अपने नवीन विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, खेती करने की अथवा वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन करने की सभी विधियों को समेकित रूप से या एकीकृत रूप से इस प्रकार से रूपांतरित करके हुए या प्रयोग करना जिसमें प्रकृति, समाज तथा पारिस्थितिक तंत्रों को महफूज रखते हुए कम से कम खर्चे में फसल, पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए खाने के योग्य सुरक्षित भोजन तथा व्यापार के योग्य गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, आईपीएम कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएम या किसी भी विचारधारा के कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे इस आईपीएम के बारे में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय, प्राकृतिक तथा सामाजिक विकास करना एक प्रमुख उद्देश्य है। ब्रह्मांड के सभी जीवों का कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ ऑल इन द यूनिवर्स इज द थीम ऑफ आईपीएम। आईपीएम भागीदारों का आईपीएम क्रियान्वयन हेतु सशक्तिकरण, ये भी एक आईपीएम की प्रमुख थीम है। आईपीएम फसल उत्पादन, फसल रक्षा एवं फसल प्रबंधन पद्धतियों हेतु एक संपूर्ण पैकेज है जिसमें पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति, समाज की सुरक्षा एवं प्रबंधन हो सके। Different IPM stakeholders have understood the IPM in different ways, leaving the actual objective of IPM। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आईपीएम के विभिन्न भागीदारों ने जिस विभाग में या जिस डिसिप्लिन में वो काम करते हैं, उस डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए आईपीएम को विभिन्न तरीकों से स्टडी किया है और उसको वो अपने ही तरीके से जिस विभाग में, जिस काम में, जिस विचारधारा में, कंसेप्ट में वो काम करते हैं, उसी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में आईपीएम को उन्होंने स्टडी किया है। जबकि जो उनका एक्चुअल आईपीएम का जो मेन मकसद या उद्देश्य है कुछ और होता है। लिहाजा आईपीएम, जैसे हमने पहले बताया, टू ग्रो हेल्दी क्रॉप, बम्पर क्रॉप, सेफ क्रॉप with minimum expenditure and least disturbance to the community health, ecosystem, biodiversity, environment, nature and society। यानी सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति व समाज को कम से कम बाधित करते हुए कम से कम खर्चे में नासी जीवों की समस्याओं को से छुटकारा प्राप्त करना आईपीएम कहलाता है। गेट रिड ऑफ द पेस्ट विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, विद मिनिमम और लीस्ट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और लीस्ट disturbance to the ecosystem, environment, biodiversity, nature and society। Let's integrate the mindset of the people or the IPM stakeholders। जैसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम 3 शब्दों से बना है।
इंटीग्रेटेड, पेस्ट एंड मैनेजमेंट। तीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। इंटीग्रेट का मतलब है लेट्स इंटीग्रेट द माइंडसेट ऑफ द पीपल, जो पीपल के या जो उनके भागीदार हैं उनके माइंडसेट को, मानसिकताओं को मतलब जो है आईपीएम की मानसिकता के अनुसार बदलना है। लेट अस चेंज द माइंडसेट ऑफ द आईपीएम स्टोर होल्डर्स इनटू द mindset of IPM, that is to reduce the use of chemicals in agriculture is the one of the major criteria or major concept of IPM or the major objective of IPM. Second important thing is the pest. Any organism which is economically harmful to man is called pest. But in my opinion, none of the organisms in this universe is a pest. They are the units of the ecosystem and they are doing their individual job, individual duty in the ecosystem assigned to them. So, we should not consider each and every organism as a pest, or even in the pest organism, we should not consider all the pest as a pest, and we should not consider the pest organism as a pest till they become, we can consider only those organisms of the pest organism as a pest which do not provide us time to control them. यानी उन ऑर्गेनिज्म को ही पेस्ट माना जाना चाहिए, उन पेस्ट ऑर्गेनिज्म को ही पेस्ट माना जाना चाहिए जो अपने को कंट्रोल करने के लिए हमें समय नहीं देते हैं। बाकी जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, they should not be considered as a pest, though they are in the category of the pest. They are harmful to the crop, to the man also. But till we should not consider them as a pest till या जब तक वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं फसल पर्यावरण में जो हमको टाइम नहीं देते, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गंदी बग ऑफ राइस, they don't provide us time to control. Immediately they vanish the crop. They don't give us time. So we can consider these organisms as a pest. Otherwise all the organisms we can manage. यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म, पेस्ट ऑर्गेनिज्म को जिनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, उनको भी पेस्ट की कैटेगरी में हम नहीं रखना चाहिए। But if they are not controlled, it means that we are not giving the proper strategy, we are not making the proper strategy to manage them. यानी अगर if any organism behave like a pest, it behave under the provocative condition created by man. इस फसल पर्यावरण में कोई भी जीव पेस्ट नहीं है। अगर कोई जीव पेस्ट के रूप में बिहेव करता है, इसका मतलब है कि हमने उसको प्रोवोकेटिव, उत्तेजनात्मक कंडीशंस डेवलप की हैं उसके हैबिटेट में, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट देम ए पेस्ट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वर्ड इज मैनेजमेंट। इट इज अ वे ऑफ डूइंग वर्क टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु काम करने का एक तरीका है जिसमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है: मानव संसाधन, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड मेथड। और इनको सभी को सही प्रैक्टिसेस को या सही विधियों को सही पेस्ट के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से या सही विधि से, सही नीति अपना करके, सही नियत के साथ और सही सोच के साथ सही दिशा में अपने कार्य को करते हुए पूरा करना चाहिए। तभी हम आईपीएम का कंसेप्ट को क्रियान्वित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।